नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल शाश्वत ज्ञान पर। पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का आभार। आशा करता हूं ऋग्वेद के प्रथम मंडल की अलौकिक बातें आपके मन में बस गई हैं। आज हम जानेंगे द्वितीय मंडल की बेहद ज्ञानवर्धक एवं दार्शनिक बातों के बारे में और सनातनी एवं भारतीय होने पर और गर्व की महसूस करेंगे। इनमें छिपे हुए सार एवं भावार्थ को हम दो भागों में जानेंगे। पहला आधुनिक और दूसरा भौतिक ज्ञान। तो पहले शुरू करते हैं आधुनिक ज्ञान से। द्वितीय मंडल में पहले और दूसरे सूक्त में अग्नि की स्तुति की गई। अग्निदेव के गुणों का आवाहन किया गया और यही दोस्तों अग्नि को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कहा गया। अब इस आंकलन में दूरदर्शी आधुनिकता यह है कि अग्नि को ब्रह्मा यानी निर्माणकर्ता कहा गया कि यह धरती, भूताल, फल, फूल, पौधे, जीव इत्यादि सभी अग्नि यानी तापमान से उपजे। हमारे अंदर की ऊर्जा तापमान का संचार ही तो हमें जीवित रखता है, प्रिजर्व करता है। तभी अग्नि विष्णु के समान हुए और अग्नि का रुद्र रूप तो महाकाल से कम नहीं। इसी श्रृंखला में अग्नि की स्तुति करते हुए कहा गया कि वह पौधों के अंदर की ऊर्जा एवं पोषण का कारण है। तो जो फोटोसिंथेसिस की थ्योरी 1780 ईस्वी में आई, उसका राज क्या हमेशा से हमारे वेदों में था? इस मंडल के 12वें सूक्त से इंद्र की स्तुति हुई। इंद्रदेव को मेघराज कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह पता ही होगा कि वर्षा एवं वर्षा ऋतु का संचालन इंद्रदेव करते हैं और इस बात को आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सुनना और समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है कि धरती पहले अस्थिर थी, बेहद गर्म थी, ज्वालामुखी आग उगलते थे और फिर एकाएक वातावरण बदला, बादल आए, वर्षा हुई और धरती एवं तापमान स्थिर हुए, पृथ्वी पर जीवन आया। आश्चर्य एवं गौरव की बात है कि यह बात जिसका पश्चिमी देशों में प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी में हुआ, वह बात इस मंडल की 12वें से लेकर 17वीं सूक्त में प्राचीन काल से बसी हुई थी, जहां कहा गया कि इंद्र के गुणों यानी मेघ, वर्षा से कांपती हुई धरती स्थिर हुई और आग उगलते पर्वत शांत हुए। इसी गुण की वजह से इंद्र द्वारा की गई वर्षा से पर्वतों से अब आग नहीं, जल यानी नदियों का प्रवाह हुआ। यही तो है वेद महिमा दोस्तों, जो ज्ञान को विशेष कर देती है और पनपता है विज्ञान। अब हम देखेंगे कि दूसरे मंडल में भौतिक ज्ञान की क्या बात कही गई जो हमें जीवन और व्यवहार का उत्तम दर्शन कराएंगे। वेदों को भगवान की वाणी कहा गया दोस्तों, और इसी के द्वितीय मंडल के 20वें सूक्त में एक ऐसे डरावने असुर की बात की गई है जिससे मनुष्य का सर्वनाश होना तय है, जिसे दोस्तों हम अपनी नित्य जीवन शैली में इतनी जगह दे चुके हैं कि वह असुर बहुत लोगों को प्यारा भी लगने लगा है। इस मंडल में इस असुर का नाम आलस्य दिया गया। इसी सूक्त में इसे हराने के भी 2 शस्त्र बताए गए हैं और वह हैं ज्ञान एवं गुरु का मार्गदर्शन। इसी मंडल में यह भी साफ किया गया 21वें सूक्त में कि हमें सिर्फ धन, पराक्रम और बल की कामना नहीं, बल्कि दोस्तों हमें श्रेष्ठ धन यानी आत्मिक ज्ञान, निरोग जीवन, मधुर ध्वनि
और चेतना युक्त सामर्थ्य की कामना करनी चाहिए। इसी ज्ञान को सशक्त रूप से बुद्धि में बसाकर बुद्धि रूपी धनुष से ज्ञान रूपी बाण जहां भी चलाएंगे वहीं ज्ञान वर्धन होगा। अंत में दोस्तों, आत्मिक ज्ञान के राह पर चलते हुए परिपक्व बुद्धि और धैर्य के मनोबल से ज्योति रूपी परमात्मा को प्राप्त होना है, ऐसा संकल्प किया गया। और 28वें सूक्त में वेदवाणी ने जीवन आचरण का अनमोल ज्ञान देते हुए कहा कि दूसरों के सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और कितना भी धन आ जाए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं इस ज्ञान गंगा ने आपके मन और बुद्धि को तृप्त किया। अगली वीडियो में ऋग्वेद के 3 मंडल का ज्ञान और भावार्थ उजागर होगा। बने रहें इस चैनल के साथ। नमस्कार।